बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम बात करेंगे यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के ऊपर कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या है और होम्योपैथिक के अंदर इसका इलाज क्या है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि स्वाय सर्जिकल तरीके के अलावा यूरिथ्रल स्ट्रक्चर को ट्रीटमेंट नहीं की जा सकती। हाँ, एलोपैथिक तरीका इलाज के अंदर इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ सर्जरी है, जिसमें सर्जरी के ज़रिए डायलिटेशन किया जाता है और पेशाब के फ़्लो को ठीक किया जाता है। लेकिन होम्योपैथिक के अंदर इसका एक प्रॉपर इलाज मौजूद है। अगर उस इलाज के मुताबिक आप मुकम्मल उसका कोर्स कर लेते हैं तो दोबारा जो पेशाब के अंदर रुकावट है दोबारा नहीं होती। सबसे पहले हम बात यह करते हैं कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर होता क्या है। ये पेशाब की नाली के अंदर सख्ती, पेशाब की नाली का तंग हो जाना यूरिथ्रल स्ट्रक्चर कहलाता है। आपके पेशाब की वो नाली जो मसाने से पिनस तक आती है पेशाब करने के लिए, अगर इस नाली में किसी भी जगह के ऊपर कोई रुकावट आ गई हो, इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर बन गया हो, यानी कि कोई मांस वगैरह बन गया हो एक्स्ट्रा, और या नाली पिचक गई हो, नाली साइज़ में छोटी हो गई हो, तंग हो गई हो, तो इसको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये मर्ज यकदम नहीं बढ़ता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रक्चर के अंदर इजाफा होता जाता है या बढ़ता जाता है, रुकावट आती जाती है और एक टाइम तक वो नौबत आ जाती है कि आपको या तो सर्जरी ही करवानी पड़ती है या फिर डायलिटेशन यानी कि उसके प्रोसेस को दोबारा डायलेट करवाया जाता है थ्रू सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बेहतर ये है कि जब आपको ऐसी अलामात सामने आए तो फौरी तौर पर आप होम्योपैथ डॉक्टर से रब्ता करें। और ये बाज़-औक़ात अचानक भी हो जाता है, सामने आता है कि यानी कि पेशाब के अंदर कोई तकलीफ़ वगैरह हो गई है। अब हम इसकी वजूहात के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से पेशाब के अंदर ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इसमें सबसे आम जो वजूहात सामने आई हैं, इसके ये किसी चोट वगैरह लगने की वजह से या सोजश की वजह से ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इसमें स्कार टिश्यू होते हैं नाली के अंदर जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपके उज़र तनासल पर चोट लग जाए या स्कोटम पर चोट लग जाए या पेरिनम पर चोट लग जाए, उनकी वजह से भी स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाते हैं। और स्कार टिश्यू की वजह से नाली आहिस्ता आहिस्ता तंग होना शुरू हो जाती है और एक टाइम में मुकम्मल पेशाब के अंदर रुकावट भी आ जाती है। पेशाब की नाली में सोजश ये चोट लगने से पहले भी हो जाती है। अगर किसी वजह से सोजश हो गई हो उसकी वजह से भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं। STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये भी इसकी वजूहात के अंदर है। STD की वजह से भी पेशाब की नाली के अंदर स्ट्रक्चर बनने लग जाते हैं। अब हम इसकी अलामात के बारे में बात कर लेते हैं कि जब यूरिथ्रा के अंदर स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो कौन सी अलामात सामने आती हैं। उसमें सबसे पहले पेशाब के अंदर रुकावट आती है, पेशाब कतरा कतरा आता है, पेशाब दर्द के साथ आता है और पेशाब में जलन बहुत ज़्यादा होती है और बार बार पेशाब करने की ख्वाहिश पैदा होती है। यानी कि एक दफ़ा अगर पेशाब करके आ गया, थोड़ी देर बाद फिर ख्वाहिश होती है कि पेशाब किया जाए। चूँकि मसाने के अंदर अभी पेशाब मौजूद होता है और वो पेशाब मुकम्मल खारिज नहीं होता, तो इसकी वजह से दोबारा ख्वाहिश पैदा होती है। इसकी वजह से आपको चूँकि मसाने में अगर ज़्यादा देर तक पेशाब रहे तो आपका प्रोस्टेट के अंदर भी साइज़ में बढ़ सकता है, जिसको प्रोस्टाइटिस कहते हैं। उसके अंदर सोजिश वगैरह हो सकती है, यानी कि इंटरकोर्स करते हुए भी दर्द होती है और इसके साथ साथ पेशाब के अंदर खून भी आ सकता है। अगर पेशाब की नाली के स्ट्रक्चर की वजह से मुकम्मल तौर पर पेशाब बंद हो जाए तो ये एक एमरजेंसी कंडीशन बन जाती है। इसमें पेशाब जो है फिर वापस गुर्दों की तरफ जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से गुर्दों के अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है और गुर्दे के ख़राब होने की भी ये एक वजह बनती है। और इस बात का ख़तरा रहता है कि अगर इसको फौरी तौर पे इसकी ट्रीटमेंट ना की गई तो इसकी वजह से गुर्दे मुकम्मल तौर पर भी फेल हो सकते हैं। अब हम इसके इलाज के बारे में बात कर लेते हैं। एलोपैथिक के अंदर तो इसका कोई इलाज नहीं है, वो सिर्फ या तो सर्जरी हो सकती है और या फिर इसके अंदर वो डायलिटेशन करते हैं, बार बार पेशाब की नाली को सुराख जो उसको तंग हो गया है उसको खुला करने की कोशिश करते हैं, जिसके एक बेहद तकलीफ़ दह मरहला है और ये बाज़ लोगों को महीने बाद, बाज़ को 2 बाद, बाज़ को 6 माह बाद भी ये करवाना पड़ता है।
तो या फिर वो यूटीआई इन्फेक्शन वाली एंटीबायोटिक्स का कोर्स करवाते हैं, लेकिन उन अद्वियात की वजह से ये स्ट्रक्चर्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता। अब हम इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में बात कर लेते हैं। आप अपनी तमाम अलामात के साथ किसी भी अपने करीबी होम्योपैथ डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी तमाम अलामात बनाकर इसका होम्योपैथिक इलाज करवा सकते हैं। यहाँ मैं आपको चंद एक होम्योपैथिक अद्वियात के बारे में बताता हूँ जो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स के अंदर इंतहाई मुफीद साबित हुई हैं। उनमें जो पहली दवा इस्तेमाल होती है वो है थलाप्सी बरसा। इसकी अलामात में यानी कि मजम्मन मसाने की सोजिश हो जाती है, पेशाब में रुकावट हो जाती है, दर्द गुर्दा भी साथ हो जाता है, यानी कि बाद मरीज़ों को पेशाब की अगर रुकावट हो जाए तो जो किडनीज का मकाम है वहाँ पे दर्द हो जाता है, पेशाब कतरा कतरा आता है या पेशाब बिल्कुल आना ही बंद हो जाता है और पेशाब करते वक्त दर्द होता है, पेशाब के साथ खून भी आ सकता है। और अगर कैथीटर पास करने की नौबत आ जाए, यहाँ तक कि पेशाब बिल्कुल बंद हो गया है और वो लगवाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर भी अगर थलाप्सी बरसा क्यू को इस्तेमाल करते हैं तो कैथीटर लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपका जो पेशाब है वो नॉर्मल तरीके से आ जाएगा। इसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि इसके क्यू के 10 से 12 कतरे एक घूंट पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपने मतवातर कुछ अर्सा तक लेने हैं। अगर ये अलामात हो थलाप्सी बरसा का क्यों इस्तेमाल करें तो ये यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के अंदर इंतहाई मुफीद साबित हुआ है। दूसरी जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है कैंथरस। कैंथरस को 30 के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए सुबह दोपहर शाम। इसकी जो अलामत है इसमें पेशाब के अंदर जलन बहुत ज़्यादा होती है। अगर पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन हो और बर्दाश्त ना हो और पेशाब करने के बाद भी पेशाब की ख्वाहिश हो तो आप कैंथरस को इस्तेमाल करें। ये पेशाब के फ़्लो को बढ़ा देती है और पेशाब के अंदर जलन को ठीक करती है। इसके भी सुबह दोपहर शाम आपने 8 से 10 कतरे एक घूंट पानी में लेके मतवातर कुछ अर्सा इस्तेमाल करने हैं। अगली जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है टेरिबेंथीना। अगर पेशाब बैठ कर ना आए और आपको घुटनों पर झुक कर पेशाब करने की नौबत आ जाए और पेशाब थोड़ा थोड़ा आए, कतरा कतरा आए, पेशाब में दर्द हो और तो इस सूरत के अंदर आप टेरिबेंथीना को इस्तेमाल करें 30 के अंदर। ये कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से पेशाब की रुकावट को मुकम्मल तौर पर ठीक कर देती है। अगली जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है क्लाइमेटस एरिटेका। क्लाइमेटस इसकी एक मखसूस दवाई है, वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं पेशाब में रुकावट हो, पेशाब में दर्द हो, पेशाब के अंदर कतरा कतरा आता हो तो उसके लिए इंतहाई ये मुफीद दवाई है। आप क्लाइमेटस को 200 के अंदर इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसको सुबह शाम 2 टाइम आपने इस्तेमाल करना है। कुछ अर्सा इस्तेमाल करें, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर मेडिसिन है वो है सबल सरोलाटा। सबल सरोलाटा को क्यू फॉर्म के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये भी पेशाब के लिए एक इंतहाई मुफीद दवाई है। पेशाब के फ़्लो को ठीक करती है, पेशाब की रुकावट को ख़त्म करती है और मसाने की सोजिश के लिए भी इंतहाई मुफीद दवा है। इसको आप क्यू के अंदर इस्तेमाल करें। 8 से 10 कतरे एक घूंट पानी में मतवातर कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से पेशाब की रुकावट ठीक हो जाती है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।